एक बात सुनील शर्मा जी ने और प्रशासन ने उठाई थी कि आपदा और राहत बचाव के कार्य में पेट्रोल पंप न होने के कारण बड़ी असुविधा हो रही थी। भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन ने उसकी भी सैद्धांतिक स्वीकृति दे दी है और दूसरे पेट्रोल पंप की स्थापना जल्द हो जाए, इसका भी प्रयत्न जारी है। रोड कनेक्टिविटी के बारे में अभी आपके सम्मुख बताया गया है। पीएमजीएसवाई के तहत इस सड़क का निर्माण हुआ था कठौली पाडर से मचैल माता तक। इसके पुनर्निर्माण के लिए बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन को आदरणीय रक्षा मंत्री जी ने निर्देश दिया है और ये काम भी जल्द शुरू हो जाएगा, इसकी व्यवस्था की जाएगी। इसी से जुड़ा एक चिसौटी ब्रिज भी है जिसे बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन से ही बनना है। इस काम को भी जल्दी स्वीकृति मिल जाए और ये शुरू हो जाए, इसकी कोशिश की जाएगी। ये भी मुझे बताना आवश्यक लगता है कि मोबाइल कनेक्टिविटी बेहतर बनाने के लिए उस दिन बात आई थी। ब्लैक स्पॉट्स की पहचान की गई है और 4G टावर स्थापित करने के लिए बीएसएनएल को जमीन भी ट्रांसफर कर दी गई है। लिगड़ी, पलाली, कप्पन, छाट और अगर कोई गांव छूटा होगा तो वहां भी इंस्टॉलेशन का कार्य जल्द शुरू हो जाए ताकि मोबाइल कनेक्टिविटी भी इस इलाके की बेहतर हो सके। मित्रों, चिसौटी में आई भयंकर प्राकृतिक आपदा ने सिर्फ पाडर के सवाल जम्मू कश्मीर को ही नहीं पूरे मुल्क को गमगीन कर दिया था। मैं जानता हूं कई दिनों तक जम्मू कश्मीर में और देश के अलग अलग हिस्सों से लोगों के शोक संदेश आ रहे थे, लेकिन मैं चिसौटी के स्थानीय नागरिकों के धैर्य और साहस की भी सराहना करना चाहता हूं। प्रकृति ने और ईश्वर ने उनकी बड़ी कड़ी परीक्षा ली थी, लेकिन मजबूत समुदाय पीछे नहीं हटा। डटकर उन्होंने परिस्थितियों का मुकाबला किया। स्थानीय समुदाय, यहाँ के जिला प्रशासन, आर्मी, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, जम्मू कश्मीर पुलिस, सीएपीएफ और स्वयंसेवी संगठनों की जितनी भी सराहना की जाए वो निश्चित रूप से कम है। हम ये जानते हैं कि पैसे से कोई जिंदगी नहीं खरीदी जा सकती, जिंदगी अनमोल होती है, लेकिन एक सरकारी प्रक्रिया है और उस प्रक्रिया के अंतर्गत जो अनुमन्य सहायता है वो सहायता भी प्रदान की गई है। यहाँ के युवाओं की भी मैं सराहना करना चाहता हूँ जिन्होंने अपनी जिंदगी प्राकृतिक आपदा आई थी, जिसमें यहाँ के अनेक स्थानीय निवासी, कुछ श्रद्धालु और सुरक्षा बलों के जवानों ने अपनी जान गंवाई। उसके बाद से ही यहाँ का प्रशासन, यहाँ के स्थानीय विधायक सुनील शर्मा जी, सबने मिलकर के राहत और पुनर्वास के काम को बड़ी संवेदनशीलता के साथ किया था। प्रशासनिक और शासन के स्तर से जो एसडीआरएफ में अनुमन्य सहायता है वो भी दी गई थी। घरों के लिए जो धन मिलता है सरकार की ओर से बहुत अल्प होता है। मैं पूज्य स्वामी जी भी हमारे साथ आए हैं, उनकी संस्था ने इन्होंने इस परिवारों को बेहतर घर बना करके जो बर्फबारी में भी टिका रह सके वो काम अभी प्रारंभ करेंगे। और भी यहाँ की सड़क के पुनर्निर्माण का, बीआरओ ब्रिज का, पेट्रोल पंप और मोबाइल टावर, इन पर काफी प्रयास हुआ है। आर्मी का गुडविल स्कूल भी यहाँ प्रारंभ हो जाएगा। मैं समझता हूँ कि जब आदरणीय रक्षा मंत्री जी आए थे उस दिन मौसम खराब होने के कारण हम लोग नहीं आ पाए थे। यहाँ आने के बाद मुझे लगा कि अभी यहाँ और आना चाहिए और यहाँ के लोगों के रिहेबिलिटेशन के लिए जो कुछ प्रशासन कर पाएगा मैं समझता हूँ वो कम होगा। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने भी पूरा आश्वासन दिया है कि इस आपदा में जितने लोगों की जाने गए हैं उनके परिजनों के साथ भारत सरकार पूरी तरह खड़ी है उनके पुनर्वास के लिए और उनके पुनर्जीवन के लिए हर